और फिर खुद को तसल्ली देती है कि बस एक बार की बात है, मैं पूरा महीना नूडल्स खा के गुजार लूंगी। सैंग रायन को बताता है कि ये जगह इस बात के लिए मशहूर है कि यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर आने वाले लोग कपल बनकर यहाँ से निकलते हैं। तो रायन पूछती है कि क्या हम भी यहाँ से कपल बनकर निकलेंगे। सैंग कहता है कि हम यहाँ पे डेट पर नहीं आए, बल्कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि तुम यहाँ पर आकर विश करो कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। वो कहता है कि शायद क्यूपिड तुम पर तीर चला दे। फिर सैंग उससे पूछता है कि क्या तुम अपने हॉस्पिटल आने वाली किसी लड़की को पसंद करती हो। रायन जवाब देती है कि मुझे उनमें से कोई भी पसंद नहीं। सैंग कहता है कि तुम अभी तक सिंगल इसलिए हो क्योंकि जैसा लड़का तुम्हें चाहिए वो इंसान नहीं हो सकता। रायन उससे कहती है कि तुमने एक बार मुझसे कहा था कि तुम लोगों के साथ रिश्ते नहीं जोड़ते, क्या तुम प्यार नहीं करना चाहते। तो वो कहता है नहीं। पर रायन उससे पूछती है कि अगर किस्मत सही लड़की को तुम्हारे सामने ले आए तो क्या तुम तब भी ऐसा ही करोगे। सैंग कहता है कि हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। खाना खाने के बाद जब रायन बिल देने आती है तो उसे पता चलता है कि सैंग ने पहले ही बिल दे दिया था। वो बाहर आके सैंग से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। वो उसे बैंक अकाउंट का नंबर पूछती है ताकि वो उसे पैसे भेज सके, लेकिन सैंग कहता है कि मेरे कोई बैंक अकाउंट नहीं है। और रायन गुस्से से कहती है कि तुम जानबूझ के नहीं बताना चाहते ताकि मैं तुम्हें दोबारा डेट पर न बुला लूं, इसीलिए तुमने खुद बिल देकर मुझसे जान छुड़वा ली। घर पे आके रायन सोचती है कि सैंग चाहता है कि मैं उसकी बजाय किसी और लड़के से प्यार करूं, और ये बात सोचकर उसे गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ सैंग सोचता है कि मैंने उसे खाना खिलाया और उसने मुझ पर गुस्सा किया और अब मैं उस पर कभी तीर नहीं चलाऊंगा। अगले दिन रायन पहाड़ पे जाके माफी मांगती है और प्रे करती है कि मुझे सैंग ही मिले। फिर डोंगचुक अपने दो दोस्तों को बताता है कि जहाँ हम हॉस्पिटल गए थे वहाँ की डॉक्टर ने बहाने से सैंग को बुलाया और सैंग मुझे लेकर चला भी गया। तो इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। डोंग कहते हैं कि मुझे इंसानों की बात समझ नहीं आती कि वो सबके साथ बराबरी वाला सलूक क्यों नहीं करते। 500 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे लड़कियां डोंगचल और पेल की बात पे हंस रही थी, लेकिन डोंग उससे कोई बात नहीं कर रहा था। डोंग को किसी ने बताया था कि डोंगचल और पेल दोनों अच्छे दिखते हैं और इसीलिए ये लड़कियां उन्हें पसंद करती हैं। प्रेजेंट में डोंग एक शॉप पर बेड को देख रहा था तो एक लड़की उसे कहती है कि मुझे घूरना बंद करो। वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हें नहीं घूरा, लेकिन वो लड़की उसे बातें सुनाकर चली जाती है। डोंग को उस पर गुस्सा आता है, उसके पीछे जाकर उसे कहता है कि तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है और उसे खुद से प्यार करवाने के लिए उस पर जादू करने लगता है, लेकिन उसका जादू काम नहीं करता, जिस पर लड़की उसे थप्पड़ मारकर चली जाती है। अब रायन और सैंग पहाड़ों पे एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। रायन कहती है कि मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी और फिर अपना फोन निकालकर उसकी पिक्चर बनाती है। सैंग कहता है कि तुमने ये पिक्चर क्यों ली। रायन कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये मैंने किसी अच्छे काम के लिए ही ली है। सैंग उसका फोन छीनता है ताकि वो पिक्चर डिलीट कर सके, लेकिन धक्का लगने से वो